साथियों, जय भारत, जय संविधान। आज आपके बीच में काफी दिनों के बाद लाइव आने का मौका मिल रहा है और उसका मुख्य कारण, एक मिनट, सभी साथी लगातार जुड़ने का प्रयास करें। अरविंद जी जय भारत, शैलेंद्र जी जय भारत, कैप्स में क्या लिखा हुआ है? ओके साथियों, पुनः एक बार बीआरपी परिवार की तरफ से मैं सभी को जय भारत और जय संविधान के साथ नमन एवं वंदन करता हूं। मेरा आप सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो इस लाइव प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ओमपाल जी जय भारत। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ने का प्रयास करें, फिर अपनी बात को हम शुरू करते हैं। और मैं बात कर रहा था कई दिनों के बाद लाइव आने का रीजन, आप देख रहे होंगे साथियों कि ये जो पेज है ये नया बनाया गया है और कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर काफी सक्रियता रही है और उस सक्रियता के चलते किसी हैकर ने हमारा यूट्यूब चैनल भी और फेसबुक पेज आईडी सारा हैक कर लिया था। बड़े प्रयास के बाद यूट्यूब चैनल को तो हम रिकवर कर चुके हैं। राकेश जी जय भारत, हुकुम जी जय भारत। सभी से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। और किसी ने हैक कर लिया था यूट्यूब चैनल को, तो हमने रिकवर कर लिया, लेकिन अभी फेसबुक की जो आईडी है और जो पेज है वो रिकवर नहीं हो सकी है और बहुत लेट भी हो रहा था और अभी प्रयास हमारा लगातार जारी है। अब देखते हैं, अगर आगे हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है और नहीं हो जाएगा तो फिर कहते हैं कि जो है बहते हुए पानी को रोकना संभव नहीं होता है। तो एक फेसबुक आईडी और पेज को डिस्टर्ब करने से कोई अशोका राज की इस कार्य को, बीआरपी के मिशन को, उद्देश्य को, जो हर स्तर पे मानव हित में है, कोई रोक पाएगा ऐसा संभव नहीं है। साथियों, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही हो तो एक बार जरा स्पष्ट करने का प्रयास करें और मैं आप सबसे जो है उत्तर चाहूंगा कि हाँ, मेरी आवाज स्पष्ट आप तक पहुंच रही है। और उसके बाद मैं अपनी बात को शुरू करता हूं, जो आज का विषय बिंदु है। और आज का जो विषय बिंदु है वो सभी लोग ऊपर देख भी रहे होंगे कि कृष्णा जी धन्यवाद आपको, जोगिंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय भारत। सबसे पहला पॉइंट तो आज का ये है साथियों कि कल परसों से, कल तो रहा ही है, कल की ही बात है,
कल से हम व्हाट्सएप पर, मुद्दे बहुत हैं, समय नहीं होता बोलने का, व्हाट्सएप पर हम देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र के संविधान का प्रारूप तैयार हो गया है। आपके देश की जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या तमाम अन्य प्रकार की जो तरीके हैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, उसमें लगातार जो है पेपर में आ रहा है हिंदू राष्ट्र के संविधान का प्रारूप तैयार हो गया है, दिल्ली के स्थान पर काशी को बनाएंगे देश की राजधानी, हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था कैसी होगी, विधि व्यवस्था कैसी होगी, न्यायपालिका का कार्य कैसा होगा, गुरुकुल प्रणाली फिर से पुनर्जीवित होगी, हर व्यक्ति को मिलेगी सैनिक शिक्षा वगैरह वगैरह। आपके देश के बड़े बड़े समाचार पत्र इसको छाप रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इसमें बड़ी भूमिका, मैं आपको बता दूं, इसमें बड़ी भूमिका आपकी ये है कि आप लोग जैसे इसको देखते हैं कि पेपर में छप गया, तो आप लोगों को ये लगता है कि ये अभी कल ही होने जा रहा है, आज ही हो जाएगा, या पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो लॉन्च हो गया है। और आप अपने व्हाट्सएप चैनल पे, मतलब व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मीन्स सोशल मीडिया पे उनसे ज्यादा प्रचार आप करने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है, आप ध्यान रखिएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि जितनी भी अराजकता इस देश में हो रही है, उस अराजकता को लोगों के बीच में पहुंचाने का, मीन्स प्रचार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने ले रखी है। ऐसी कंडीशन में आप जो देश के विरोधी हैं, देश के आतताई हैं, आप उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार की अगर कोई भी आर्टिकल कहीं पर छपती है, कुछ भी होता है, अगर आप मुझे मानते हैं, जानते हैं, एक बार व्हाट्सएप पर हम बने रहते हैं कंटिन्यू, संपर्क करके यह जान लें कि इस पोस्ट को शेयर करना है या नहीं शेयर करना है। क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र के संविधान के प्रारूप की बात हो रही है, आप तो उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जो भोली भाली जनता है, जो खुद को हिंदू कहने पर गौरवान्वित महसूस करती है और उनको इस बात का आभास नहीं है कि हिंदू के नाम पर उनका कितना बड़ा शोषण इस देश के अंदर हो रहा है, तो वे लोग बहकावे में आ जाते हैं और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, और इस भीड़ के हिस्से की वजह से, मीन्स वोट की वजह से, सपोर्ट की वजह से आपके जितने भी विरोधी हैं वे सफल हो जाते हैं। इसलिए जो भी इनके इस प्रकार के संदेश अराजकता भरे आते हैं, उसको फैलाने के बजाय उसको दबाने का कष्ट करें। और जो ये पेपर वाले हैं, पेपर वालों ने इस प्रकार की खबरें जो छापी है, वे खबरें निराधार हैं, वे खबरें निराधार हैं। देश में मैं आपको बता दूं, संविधान चल रहा है, देश में भारतीय संविधान लागू है। मोदी को नहीं, मैं आरएसएस को और आरएसएस से जुड़े हुए जितनी भी पार्टियां हैं, जस्ट लाइक कांग्रेस ले लो, आम आदमी पार्टी ले लो, या जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान को इतना मजबूत बना दिया है कि ये जिंदगी में संविधान को हिला नहीं सकते हैं।
और अगर हिला सकते हैं तो ये करके दिखाएं। मैं चैलेंज करता हूं, इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2024 का चुनाव अभी आने वाला है, मीन्स लोकसभा का चुनाव आने वाला है। राम मंदिर इन लोगों ने बना लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। इनके पास मुद्दा नहीं बचा है। अब जगह जगह गली गली में बीजेपी वाले मुद्दे ढूंढते फिरते हैं, तो उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। अभी वह इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का सपना जो है वो बाकी है। अब इस हिंदू राष्ट्र के नाम पर वो सोच ये रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई अराजकता फैले या कोई 2-4 लाइन अपोजिट डायरेक्शन में बोले या विपक्ष में कोई मुस्लिम बोले और उसी बात को लेकर के सुर्खियां बनाई जाएं हिंदू और मुस्लिम का, तो कल जो है राजनीति इनकी चमक जाएगी। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, बात पूरी स्पष्ट करूंगा कि हिंदू राष्ट्र का कोई मतलब नहीं है। जो मनुवादी व्यवस्था होती है, मीन्स ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कुछ अराजक तत्व तो आज सत्ता के नजदीक पहुंचे हुए हैं या सत्ता में बैठे हुए लोगों के सिप्पा सलाहकार बने हुए हैं और जो जिंदगी भर देश और समाज का शोषण करते आए हैं। वे इस देश की अमन और शांति नहीं चाहते हैं, अर्थात देश के सबसे बड़े गद्दार वही हैं। हिंदू लोग, भाई लोग मुस्लिमों को समझते हैं, लेकिन मुस्लिमों से बड़े गद्दार वही हैं। भारतीय संविधान लागू है, हम कहते हैं जो संविधान विरोधी कार्य करे उसको दंडित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से जो पेपर में निकला हुआ है, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, क्योंकि इन्होंने संविधान पर प्रश्न चिन्ह उठाया है और ऐसे लोग जिन जिन के नाम इसमें आ रहे हैं उनको अब तक सलाखों के पीछे होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपका संविधान तो लागू है, लेकिन आपके संविधान को चलाने वाले लोग भ्रष्ट और वास्तविक मार्ग पर नहीं हैं। इस वजह से अभी तक ये पेपर वाले ना तो जेल में गए और ना तो इसको लिखवाने वाले जेल में गए। अगर वास्तव में संविधान का संरक्षक करने वाला कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होता तो निश्चित तौर पर अब तक ये सलाखों के पीछे होते। साथियों, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। फिलहाल हम लोगों को विपक्ष में रहते हुए जब तक हम लोग सत्ता में नहीं पहुंचते हैं, अपनी बात को अपने तरीके से रखनी है। दूसरी बात मैं और आपको बता दूं कि हम मीन्स बीआरपी, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ग का विरोध नहीं करती है और ना ही किसी से हमें वैमनस्य है, मीन्स दुश्मनी है। हम लोग भारतीय संविधान के आधार पे इस देश में रह रहे हैं और अपनी बात को उसी संविधान के आधार पर कहते भी रहेंगे और आगे संविधान की रक्षा के लिए तन मन धन से लड़ेंगे भी। कुछ लोग ये समझेंगे कि मैं हिंदू विरोधी हूं, क्योंकि आजकल विद्वानों की कमी नहीं है। विद्वानों की कमी नहीं है, जो कम पढ़ा लिखा होता है वो ज्यादा बोलता है। जो कम पढ़ा लिखा होता है उसको ज्यादा बोलने की आदत होती है, वो बात को पूरी तरह समझता नहीं है और बड़ी बात तो ये है कि वो समझना भी नहीं चाहता। तो ऐसे लोग भी हैं जो नासमझ रहते हुए और गलत डिसीजन ले लेते हैं। अच्छे व्यक्ति और अच्छे मिशन वाले को भी समझने की भूल कर देते हैं और जो उनको मीठा जहर पिला रहा होता है, जो उनके भविष्य को बर्बाद कर रहा होता है, उसको अपना मित्र समझने लगते हैं। ये आज भारतीय समाज में बड़ी विडंबना है। तो मेरे प्यारे हिंदू भाइयों,
मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदू धर्म नहीं है, धर्म मत कहिएगा कभी। हिंदू में जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई, जिसको ब्राह्मणों ने किस उद्देश्य से बनाया, मनुवादियों ने किस उद्देश्य से बनाया, वो वही जाने। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो वर्ण व्यवस्था किसी भी तरीके से संविधान के हित में नहीं है। संविधान समानता, एकता, अखंडता की बात करती है, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था आपको ऊंच नीच, गैर बराबरी, जाति पात, भेदभाव, छुआछूत, इन सब चीजों में बांटती है, जो सनातन नहीं है। ऐसे अक्सर यही हिंदू व्यवस्था के लोग, मीन्स मनवादी व्यवस्था के लोग बोलते हैं कि हम सनातनी हैं। सनातन धर्म उसे कहते हैं, या सनातन उसे कहा जा सकता है जो नेचुरल सत्य है, कटु सत्य है, और वो किसी भी प्राणी में, इस पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी जीव में, किसी भी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं करता है। उदाहरण मैं दे दूं, हवा है, हवा चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। पानी कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, सूरज किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, चंद्रमा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ठीक वैसे ही आपका संविधान किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। आपका संविधान ही शाश्वत सनातन है, और वो सनातन धर्म पर आधारित है। तो आपकी खुशी, आपके उज्जवल भविष्य, आपका उज्जवल विकास, इस देश में कुछ अराजक तत्व जिन्हें देशद्रोही की श्रेणी में रखा जा सकता है, उनको ये चीजें पसंद नहीं है। इसलिए वो आए दिन पेपर में या छोटे छोटे वीडियो क्लिप के माध्यम से आपके बीच में उल्टे सीधे बयानबाजी करते रहते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है और घटिया हरकतें हैं, और ये तब तक चलती रहेंगी जब तक मोदी एंड कंपनी का शासन प्रशासन रहेगा। जिस दिन सत्ता हम लोगों के हाथ में आ जाएगी, ऐसे अराजक तत्व इस देश में दिखाई नहीं देंगे, ये मेरे वादा है। साथियों, अब पहले आप सुन लीजिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं, दो प्रकार की थ्योरी होती है, जिसका कोई आधार और एक तो जिसका कोई आधार और फाउंडेशन होता है, और दूसरी ये होती है जिसका कोई आधार और फाउंडेशन नहीं होता है। हमारे पास पेपर की दो कटिंग मिली। वैसे हम पेपर नहीं पढ़ते हैं, और समाचार पत्र में, मीन्स जो ये टीवी चैनल वाले होते हैं, इनको भी देखने की इच्छा नहीं कहती है। कोई विशेष खबर होती है, जैसे अभी बिहार में सरकार बना ली गई, तो किन किन कारणों से कैसे बनाई गई बीजेपी के विपक्ष में, वो कारण जानना जरूरी है। लेकिन जो ये मीडिया दिन भर कुकुरमुत्ते की तरह लगी रहती हैं, चटर चटर, और ये लड़कियां विशेष तौर से 10-15 हजार के लिए न जाने क्या क्या झूठ बोल देती हैं, इनको देखते हैं तो खून खौल जाता है। सच बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चटर चटर दिन भर करते हैं, इनको सुनने का वक्त हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब भी होता है और अपने काम में रुकावट भी आती है। और अपना जो फंडा है बीआरपी का तौर तरीका है, सिलेबस है, पाठ्यक्रम है आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए, उसके लिए हमें वर्तमान भारत में किसी भी नेता से सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे प्राचीन में, हमारे संविधान में, हमारे ऐतिहासिक धरोहर में इतनी सारी चीजें भरी पड़ी हैं कि अगर उसकी एक लाइन भी हम फॉलो कर लें तो भारत को फिर से हम सोने की चिड़िया बना सकते हैं। इसलिए हमें आजकल के दल बदलू नेता और जनता का शोषण करने वाले नेताओं से
कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। और आपसे भी मेरा निवेदन है कि सीधे सीधे अपना माइंड कंसंट्रेट करते हुए सत्ता की तरफ बढ़े और इन लोगों की जो हरकतें या एक्टिविटी है, इन लोगों से अपनी दूरियां बनाए रखें। साथियों, इसमें लिखा हुआ है हिंदू राष्ट्र के संविधान का प्रारूप तैयार। अब आप देखिए, ये प्रारूप को तैयार करने वाले लोग कौन है? शरद द्विवेदी। नीचे लिखा हुआ दिल्ली के स्थान पर काशी को बनाएंगे देश की राजधानी। अब देखो कितने बकवास भरी चीजें। अभी नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया नए पार्लियामेंट का, उसकी चिंता इनको नहीं है कितने पैसे की लगी, कितने पैसे की बनी, इन गधों को ये नहीं पता है। दूसरी बात, दिल्ली भारत की राजधानी है, ये इनको नहीं पता है। तीसरी बात, ये काशी को राजधानी बनाएंगे, काशी में क्या है ये शायद इनको भी नहीं पता। तो ये काशी को दिल्ली के बजाय राजधानी बनाएंगे, मतलब कितना बेहुदापूर्ण जो है स्टेटमेंट। अगर इसको बोलते कि केवल हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तब तक तो एडजस्टेबल था, लेकिन ये काशी को राजधानी बनाएंगे, ये बात किसी को पचेगी नहीं। और लिख कौन रहे हैं? शरद द्विवेदी जी, मतलब मनुवादी व्यवस्था में लिप्त प्रयागराज से शरद द्विवेदी ने लिखा हुआ है। क्योंकि प्रयागराज में कुछ ज्यादा इस प्रकार के लोग हैं और जो तिलक चंदन लगाकर दिन भर उल्टी सीधी हरकतों में लिप्त रहते हैं और आज उनको वर्तमान में हिंदू धर्म के लोग संत मानते हैं। साथियों, शायद आपको नहीं पता कि संत कहते किसको हैं। संत को, अभी कल परसों में एक भाई से डिबेट हो रही थी, फोन भरी हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि आरपी जी आप जो है त्योहार का मतलब सपोर्ट मत करिए, आप सत्य बोलिए। तो आपको पता ही है कि हम हमेशा सत्य ही बोलते हैं। दूसरी बात यह आती है कि समाज में अगर कहीं कमियां हैं, कहीं विकृतियां हैं, तो उन कमियों और विकृतियों को दूर करने का डायरेक्ट माध्यम के अलावा इनडायरेक्ट तौर तरीका भी होता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो ड्रिंक करता है, मैं पहले भी इस बात पर फोकस कर चुका हूं, अगर मैं डायरेक्ट ये कह दूं कि दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और दारू छोड़ के आओ तभी मेरे से बात करो, तो शायद वो मेरा मित्र भी नहीं बन पाएगा और न दारू छोड़ेगा। इतना जरूर कहूंगा कि वो हमारा शत्रु बन जाएगा या हमारे विरोध में रहेगा, वह कभी भी हमारे सामने नहीं आएगा। तो हमारे सामने तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसने अपने अंदर कोई सुधार नहीं किया, तो हमारी सफलता नहीं, इस स्थिति में हमारी असफलता है। इसलिए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नीति ये कहती है कि ऐसे व्यक्ति को हम पहले अपना मित्र बनाएं और मित्र बनाने के बाद जब वो हमें अपना दोस्त समझने लग जाए, मानने लग जाए और हमारी बात पर विश्वास करने लग जाए, तो अगर हम उसको दारू की जो है बुराइयां, मीन्स उससे होने वाले नुकसान या उससे शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव या किस प्रकार से वो आपको क्षति पहुंचाता है, उसके बारे में अगर डिटेल से हम चर्चा करें और प्यार से बोलें भाई ये चीज तेरे लिए ठीक नहीं है, तेरे घर परिवार के लिए ठीक नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो आपकी बात को मान जाएगा और उसके विचार भी शुद्ध हो जाएंगे। कहने का मतलब मध्यम मार्ग, भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात करी है और हम लोग जो है डायरेक्ट किसी पर अटैक कर देते हैं। इसीलिए भारत देश के अंदर जो बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो बहुत घटिया हो चुका है। आजकल हिंदू धर्म के विरोध को ही लोग बौद्ध धर्म मानते हैं। अगर आप बुद्ध की बात करने लग जाओगे या बुद्ध का प्रवचन कह देने लग जाओगे, तमाम हमारे जो कथावाचक हैं, तमाम हमारे जो भंते लोग हैं, उन लोगों में भी ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसे कथावाचकों से, ऐसे धर्म गुरुओं से मेरा निवेदन है कि हिंदू धर्म का विरोध नहीं, आपको अपनी बात रखनी है कि बुद्ध ने क्या बताया, क्या करने को कहा, किस तरीके से हम लोग राष्ट्र को, देश को
अखंडता के सूत्र में, एकता के सूत्र में बांध करके हम लोग अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। ये हमें बताना है, ना कि हिंदू धर्म का विरोध करना है। और हिंदू धर्म आया कहां से है, यह बात भी आपको जानने की जरूरत है। पहले सम्राट अशोक के जमाने से लेकर बृहद्रथ तक की अगर मैं बात करूं तो पूरा देश, पूरा जो अखंड भारत हमारा था वो बुद्धमय था, ये सभी को पता है, इसमें हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब ये विसंगतियां फैली हमारे देश के अंदर, तो लोगों ने उसे बौद्ध राष्ट्र को, बुद्ध राष्ट्र को जो है हिंदू में तब्दील कर दिया। हिंदू में तब्दील नहीं किया गया। धीरे धीरे जब पाखंड और ये वर्ण व्यवस्था लागू हुई, मनवादी व्यवस्था लागू हुई, तो उसका एक प्रारूप समाज के अंदर पेश किया गया और उस प्रारूप के चलते लोग जो पुराना नाम था उसको भूल करके अब उसे हिंदू राष्ट्र के नाम से जानते हैं। और हिंदू का मतलब सिंधु से है। अगर ये जितने भी अराजक तत्व हैं इसको पढ़ते हैं, सावरकर की एक बुक है हिंदुत्व, अगर उसको पढ़ें तो इनकी आंख खुल जाएगी। उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा कि हिंदू का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई प्रयोजन नहीं होता है, हिंदू का मतलब सिंधु से है और सिंधु को हिंदू बोलने लगे, इसलिए हिंदू जो है धर्म के नाम से जाना जाने लगा। वैसे धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है और उसकी बात में भी मैं करूंगा कि ये धर्म किस प्रकार से नहीं है। लेकिन पहले आप ये देखिए कि प्रयागराज से शरद द्विवेदी ने लिखा है, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने को संघर्षरत संतों और विद्वानों ने संविधान का प्रारूप तैयार, मतलब समझे, किसी नेता में, किसी विधायक में, किसी सांसद की औकात नहीं है कि संविधान के खिलाफ संविधान बना ले। ये बना कौन रहा है? संतों और विद्वानों ने। और लिखते हैं प्रथम चरण में 32 पेज के संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। जब 32 पेज का संविधान तैयार किया गया तो उसको जनता के बीच में पेश भी करना चाहिए था, लेकिन अभी पेश नहीं हुआ है। इसमें शिक्षा, रक्षा, कानून, मताधिकार व्यवस्था, रक्षा, राष्ट्र अध्यक्ष के अधिकारों के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। मतलब समझे, भारतीय संविधान में इन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है, रक्षा नहीं मिल रही है, कानून नहीं मिल रहा है, व्यवस्था नहीं मिल रही है, मताधिकार की व्यवस्था नहीं है और राष्ट्र का कोई अध्यक्ष नहीं। अब आप सोचिए पागलों को मैं क्या बताऊं। मतलब जो भारतीय संविधान बना है उस भारतीय संविधान को कंसीडर नहीं किया जा रहा है और ये नई नौटंकी खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं। होगा नहीं, संभव ही नहीं है, लेकिन ये टंट घंट तो करना जरूरी है, नहीं तो कुछ लोग जो अंधभक्त हैं उनका मनोरंजन भी तो करना जरूरी है, नहीं तो उनको कौन मानेगा और कौन जानेगा। अच्छा, दिल्ली की जगह देश की राजधानी काशी बनाई जाएगी। काशी में धर्म संसद का निर्माण प्रस्ताव है। धर्म संसद मतलब समझ रहे हैं ना, वहां पे धर्म का मतलब जिस नाम से ये धर्म संसद बनाने जा रहे हैं वह कोई धर्म नहीं है, लेकिन धर्म संसद बनाने की बात कर रहे हैं। और जितने पंडा पुजारी हैं, मैं किसी पंडा पुजारी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जितने अपने आप को विद्वान कहते हैं वो सिर्फ धर्म की परिभाषा बता दें, मैं उनके चरणों में नतमस्तक हो जाऊंगा। अभी वास्तव में आपको बता दूं कि धर्म की परिभाषा इन्हें पूरी तरह नहीं पता है, लेकिन ये धर्म संसद बनाने जा रहे हैं। मतलब कि शोषणकारी व्यवस्था जो मनु ने लिखा हुआ है कि जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में या जो है आपके शोषण के बारे में, उस व्यवस्था को लागू करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है, उसी को ये जो धर्मावलंबी हैं या धर्म के अनुयायी हैं या अपने आप को बहुत बड़े संत और मठाधीश बता रहे हैं, ये लोग उसी धर्म संसद का निर्माण कर रहे हैं और जिस पर इनकी हुकूमत चलेगी और इनके अनुसार सारा काम होगा, जनता के अनुसार नहीं। तब आपको, अभी तो आपको पूरा अधिकार है चुनाव लड़ने का, अपनी बात रखने का, अभिव्यक्ति की आजादी का, तब ये सब खत्म हो जाएगा। ऐसा बनाने का प्रावधान में पेश कर रहे हैं। प्रयागराज में फरवरी 2022 में संसद की धर्म संसद में हिंदू राष्ट्र हुआ, उसके अनुरूप संविधान बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। मतलब 4 लोग मिल गए, टंट घंट लेकर के प्रस्ताव पास कर दिए। और पेपर वालों को मैं क्या बताऊं, इनको सालों को जूता मारना चाहिए, हरामजादों को। ये लोगों से अगर कोई अच्छी बात बोलो छापने के लिए, तब इनकी नानी मर जाती है, लेकिन इसको इन्होंने छाप दिया। अब कितना पैसा लिया है ये तो अंदर की बात है, और नहीं तो ये भी उसी में लिप्त होगा, क्योंकि उन्हीं के धंधे में ये भी इन्वॉल्व है, तो पेपर में ये खबर छापना उनके लिए भी लाजमी था। उसी के अनुरूप संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। हिंदू राष्ट्र के संविधान के कवर पेज पर अखंड भारत का नक्शा, अखंड भारत। अब सोचो जरा,
ये चुरा रहे हैं आपके मौर्य वंश से। जब बात की अखंड की आ जाती है तो अखंड इनके मुख से शोभा नहीं देती है अखंड इनके मुंह से शोभा नहीं देती है। लेकिन अब चोरी करें तो कहां से करें? चोरी वही मौर्य वंश ही बचा है चोरी करने के लिए। तो अखंड भारत का नक्शा का मतलब हम भारत को बहुत बड़ा और राष्ट्र के सबसे बड़े भक्त हम कहलाने जा रहे हैं। लेकिन ऊपर रहेंगे 4, 6 और 10 ही चंद लोग, और आप जैसे लोग मीन्स एक आम इंसान उस लेवल पे कभी ना पहुंच पाए, ये इनका मिशन है। इसके जरिए दर्शाने का प्रयास किया गया है कि जो देश भारत से अलग हुए हैं उन्हें भविष्य में मिलाया जाएगा। ले अब जो अलग हुए हैं उन्हें ये मिला लेंगे। किस आधार पे मिला लेंगे मुझे बता दें। जब सम्राट अशोक ने अपने सत्ता की बात करी थी, सम्राट अशोक के जमाने में अखंड भारत का निर्माण हुआ था। तो अखंड भारत का जब निर्माण हुआ था तो उस समय राजशाही व्यवस्था थी। जिस राजा को जो पसंद आ जाता था वो डिसीजन ले लेता था। आज सभी देशों में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई ये व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान में मिल जाए और पाकिस्तान इंडिया में मिल जाए। लेकिन ये नालायक ये कह रहे हैं कि जो छूट गए थे देश या जो अलग हुए हैं उनको इस देश में मिला लेंगे। ऐसी कौन सी व्यवस्था तुम्हारे पास है सम्राट अशोक जैसी कि तुम दूसरे देश का दिल जीत लोगे, तुम दिलों पे राज करोगे? ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो पाकिस्तान तुम्हारे अंदर आके मिल जाएगा, अफगानिस्तान तुम्हारे अंदर आकर के मिल जाएगा, चाइना तुम्हारे अंदर आकर के मिल जाएगा? ये केवल ड्रामेबाजी है और देश की जनता को बेवकूफ बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अखंड भारत के नाम पर हम भारत को और बड़ा विस्तार कर लेंगे। देश के मतलब सभी प्रदेशों में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हो, जनता को खुश नहीं कर पा रहे हो, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है, आतंकवाद तुम्हारे देश के अंदर तुम ही कर रहे हो और वो चरम पर है। इन सब चीजों पर इनकी कोई नजर नहीं है। बस केवल दिखाने के लिए ये जो है भारत का नक्शा बड़ा करेंगे और उसे भविष्य में अखंड बनाएंगे। इसके जरिए दर्शाने का प्रयास किया गया है कि जो देश भारत से अलग भविष्य में मिलाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र संविधान का प्रारूप तैयार करने में अलग अलग क्षेत्रों में 30 लोगों ने सहयोग दिया। बताओ, इतने बड़े देश में 135 करोड़ 140 करोड़ जनता में 30 लोगों ने मिलकर के गधों ने भारतीय संविधान के खिलाफ हिंदू राष्ट्र का संविधान पेश कर दिया। अब मुझे बताओ, हो रही ना बकलोली? जैसे दिवाली में आपने देखा होगा पटाखे खेलते हैं बच्चे और घर घरौंधा बनाते हैं, वही चल रहा है इनके पास। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से मैं बार बार बोलता हूं, अपने मिशन पे कंसंट्रेट होइए। और जब तक नया नेतृत्व पैदा नहीं होगा देश में ना, देश की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। एकदम कंफर्म बता रहा हूं। जो नेता बैठे हुए हैं वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। नीचे जो छोटे मोटे नेता इनकी सपोर्ट में लगे हुए हैं वह अपना बिजनेस और व्यापार कर रहे हैं। आपकी समस्याओं से इनको कोई लेना देना नहीं, ना तो मतलब है। इसलिए खुद को नेता मानिए और स्टैंड हो जाइए। समस्या का समाधान कल से ही शुरू हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र संविधान का प्रारूप 30 लोगों ने तैयार किया। इसके संरक्षक सांभवी पीठाधीश्वर शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप हैं। निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय के अलावा, मतलब इसमें जितने लोग हैं सब मनुवादी और सवर्ण कैटेगरी के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है यादव भी हो, वर्मा भी हो, जाटव भी हो, ठीक है ना, और क्या कहते हैं आदिवासी भी हो, और जो है ये मतलब छोटे जब तबके के लोगों की जरूरत नहीं है। अभी जैसे राम मंदिर के नाम पर इन्होंने कमेटी बनाई और अपने लोगों में कमेटी में शामिल कर लिया, उसके बाद लूट लिया जितना पैसा आया। तो ये लोग यही काम कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता वी.एन. रेड्डी, विशेषानंद वर्धन आदि शामिल हैं। अब क्या है आगे लिखते हैं, माघ मेला में संविधान का, आप बताओ संविधान अगर तुमने बना लिया तो इसको माघ मेला से क्या लेना देना है? स्वामी आनंद स्वरूप का कहना है हिंदू राष्ट्र का संविधान 750 पेज का होगा, अभी बना नहीं होगा। इसके प्रारूप पर बृहद चर्चा की जाएगी धर्माचार्यों, विद्वानों और अलग अलग क्षेत्रों विशेषज्ञों के साथ चर्चा। अरे अलग अलग क्षेत्रों, हाँ तो साथियों मैं ये कह रहा था कि इनको जो है जरूरत है, किसकी जरूरत जान रहे हैं? माघ मेला में रखेंगे। स्वामी आनंद स्वरूप हिंदू राष्ट्र का संविधान 750 पेज का होगा। अभी इनके प्रारूप पर बृहद चर्चा की जाएगी। धर्माचार्यों, विद्वानों के अलग अलग क्षेत्रों, अरे यार हम विद्वान नहीं है ना, तो हमें भी थोड़ा बुला लो, थोड़ा हमारी भी बात सुन लो। हम भी आपके धर्म संसद में यह संविधान बनाने में अपना रोल निभाना चाहते हैं। एक बार आप हमें भी रख लो और हम अपने तरीके से, और हमारा जो डिबेट है जो मैं बात कर रहा हूं उसको लाइव करवा दो। पूरे देश को समझ में आ जाएगा कि तुम लोग किस प्रकार की जो है गद्दारी देश के साथ कर रहे हो।
संविधान का आधा भाग 2023 माघ मेला में रखा जाएगा, धर्म संसद के दौरान जारी किया जाएगा। साथियों, इन पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टंट घंट इनका ये चलता रहेगा। इस प्रकार के लोग, अराजक लोग देश में हैं और आगे भी रहेंगे। आगे ये लिखते हैं, एक मिनट यार, आगे ये लिखते हैं कि हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था कैसी होगी। अब देखिए, मतलब कोई आधार नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, बस यूं ड्रामेबाजी। हिंदू राष्ट्र में हिंदू, सिखों, बौद्ध जनों को मताधिकार मिले। अरे संविधान में नहीं है पगले, संविधान में मताधिकार नहीं है। राष्ट्र में रहने की सुविधा, सुरक्षा, हर जाति लोग, अरे तो इसमें नहीं है संविधान में। ऐसा कुछ नया क्या बना रहा है, मुझे बता भाई, जो जरूरत है अभी वर्तमान में। इसमें 16 वर्ष की आयु, अच्छा 18 से 16 कर दिया, तो ये थोड़ा सा नौटंकी तो करना पड़ेगा। जबकि चुनाव लड़ने की आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। धर्म संसद के लिए 543 सदस्य चुने जाएंगे, एक व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष होगा। मतलब टोटल ड्रामेबाजी। कोई विधि व्यवस्था क्या ले, अंग्रेजों के नियम कानून खत्म करने की बात कही गई है। ले, अब अंग्रेजों का कौन सा नियम कानून यहाँ पे लागू है आपके भारतीय संविधान में। कानून व्यवस्था, सज्जनों की सुरक्षा, दुर्जनों को तत्काल दंड देने वाली होगी। अरे तत्काल दंड देने वाली, अगर संविधान को सही तरीके से फॉलो कर दिया जाए तो तत्काल ही दंड मिलता है। लेकिन संविधान को फॉलो जो है तुम्हारे ही लोग नहीं कर रहे हैं, तो दंड कौन देगा। अभी जैसे तुमने ये हरकत करी है, संविधान को सही तरीके से फॉलो हो जाए तो अब तक तुम सलाखों के पीछे होते, लेकिन संविधान नहीं चल रहा है ना, इसलिए ज्यादा बड़बड़ हो रही है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर संचालन किया जाएगा। न्यायपालिका का कार्य, इसमें त्रेता और द्वापर युग हुआ, उसके बाद जैसे राजा का, अरे यार त्रेता और द्वापर युग की बात तू करता है तो मुझे ये बता दे, त्रेता और द्वापर युग था कौन से काल, कब से कब का काल जो है वो त्रेता और द्वापर युग है, ये कोई बताएगा। मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी व्यक्ति इसका उत्तर नहीं दे सकता है कि त्रेता और द्वापर युग कभी था। ये इन्हीं मनवादियों की कोल कपोल कहानियां हैं। इन सब चीजों पर आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दूं, एनसीईआरटी आप पढ़िएगी, कक्षा 8 की किताब है। एनसीईआरटी कक्षा 8 की किताब में स्पष्ट ये लिखा हुआ है, आज के 10,000 साल पहले, ध्यान से समझिएगा, 8 से 10,000 साल पहले आदमी आदि मानव था, नंगे घूमता था, उसे चड्डी और बनियान की जरूरत नहीं महसूस होती थी। और ये जो है लेकर के आए हैं त्रेता और द्वापर युग, और इसे बता देंगे कि सदियों बहुत पहले, मतलब लाखों करोड़ों वर्ष पहले की बात है, द्वापर युग आया, फिर त्रेता युग आया, तमाम चीजें हैं। तो ये चीजें आप मान रहे हो इसलिए लागू होती है, अगर आप मानना बंद कर दोगे तो खत्म हो जाएगी। जैसे उसके बाद जैसे राजा शासक होता था, उसी के अनुरूप दंड न्याय की व्यवस्था, लागू व्यवस्था करने की बात कही गई है। आम जन को त्वरित न्याय मिले सुनिश्चित। अरे ये तो तुम्हारे संविधान में भी हो सकता है भाई, तुम्हें ये नया बनाने की क्या जरूरत है। और गुरुकुल प्रणाली लागू होगी। और तो गुरुकुल में क्या देंगे, देखो हर क्षेत्र में गुरुकुल होगा, वहां विद्यार्थियों के लिए रहने के लिए प्रबंध होगा। ले तो हॉस्टल व्यवस्था नहीं चल रही तुम्हारे देश के अंदर। उन्हें धर्मशास्त्रों के अलावा आयुर्वेद, गणित, नक्षत्र, भूगर्भ, ज्योतिष की शिक्षा दी जाएगी। क्यों भाई, आज ज्योतिष की शिक्षा नहीं मिल रही है, भूगर्भ की शिक्षा नहीं मिल रही, नक्षत्र की शिक्षा नहीं मिल रही है, गणित की शिक्षा नहीं मिल रही, मिल किसकी शिक्षा नहीं रही है, खाली दो तो तुम ये शिक्षा देंगे। मतलब इनके पास संविधान के बाद इनके पास कुछ बचा नहीं है। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, ये नौटंकी है, और नौटंकी में ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रखकर अपने चीजों को लागू करना चाहते हैं। अब अगर इनको संविधान का जो उद्देशिका है वो ना पता है, तो मैं संविधान के उद्देशिका को बता देता हूं, आप भी थोड़ा सुन लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने सुना तो है ही है, जानते तो है ही है, लेकिन आपने कभी इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका ये कहती है, हम भारत के लोग, ठीक है ना, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब अपने आप में फ्री है। इंडिया किसी के अंडर में काम नहीं करेगी, इंडिया अपने आप में मस्त और बेस्ट है, मीन्स किसी की गुलामी नहीं करेगी। समाजवादी, समाजवादी का मतलब आप समझ रहे हैं, अखिलेश यादव की पार्टी नहीं समाजवादी, कि एक बंदा पार्टी चला रहा है और उसको बोलता जा रहा है कि मैं समाजवादी ऐसे लोगों को क्लेम करके इनको जेल भेजना चाहिए कि समाजवादी के नाम पर एक परिवारवाद की पार्टी चला रहे हैं, एक व्यक्तिवादी की पार्टी चला रहे हैं, और समाज में लोग उसको जो है समाजवादी कह लेते हैं। समाजवादी के नाम पे शोषण हो रहा है, लेकिन फिर भी समाजवादी आप उसे मान रहे हो। गलती आपकी है, अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव में यादव समाज की रक्षा है, सुरक्षा है, अधिकार है, सम्मान है। अगर ऐसा होता तो उनके चाचा जी को अलग होने की जरूरत नहीं थी। तो ये समाजवादी वो समाजवादी नहीं है अखिलेश यादव वाली।
ये समाजवादी का मतलब है कि समाज में हर व्यक्ति का सम्मान, अधिकार, ठीक है ना, हर व्यक्ति को इंसान समझा जाए, उसके हर प्रकार के उज्जवल भविष्य के लिए काम किया जाए, उसको हर क्षेत्र में खुली आजादी हो, इसको समाजवाद कहते हैं। पंथ निरपेक्ष, अब आपको बता दूं, देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई ये धर्म नहीं है। ये बुरा मत मानिएगा, अगर आप किसी भी जो समुदाय से अगर हैं तो मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता को समझने की जरूरत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारे के सारे पंथ हैं। ये सारे के सारे पंथ हैं। पंथ का मतलब है कि एक बड़े नदी से निकल करके छोटी नदी बह रही है। और आपको मैं बता दूं कि जब उस समय की बात है जब पूरा का पूरा देश बौद्ध था, मीन्स बुद्ध के विचारों का अनुसरण करता था। बुद्ध धर्म एक पंथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारतीय संविधान के आर्टिकल 25B में ये लिखा हुआ है। किस वजह से बाबा साहब ने लिखा है, हो सकता है लोग जागरूक ना रहे हों, या हो सकता है उनके ऊपर कोई दबाव रहा हो। लेकिन अगर मैं सनातन की बात करूंगा तो बुद्ध के नीति नियम कानून ही सनातन है। मीन्स बुद्ध ने अपना नीति नियम कानून नहीं बनाया। बुद्ध ने जो प्रकृति का नीति नियम कानून था उसी को सर्च करके आपके बीच में रखा और उसी को सनातन बोला जाना चाहिए, और वही शाश्वत धर्म है। मीन्स धर्म के पालन में किसी भी व्यक्ति का अपमान, किसी भी जीव की हत्या, किसी भी पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी के साथ अभद्रता नहीं होती है। लेकिन यहां पर अलग अलग जो है समुदाय के लोगों ने अपना अपना पंथ बना लिया और उसे धर्म कहते हैं। तो धर्म कहते हैं तो मान लेते हैं, चलो धर्म कह लीजिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन उस धर्म में अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं, हर किसी में है। तो अच्छाइयों को कंसिडर करो, अच्छाइयों को फॉलो करो और बुराइयों को इग्नोर करो। तो ये जो लोग अभी बना रहे हैं हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू धर्म में अच्छाई वाले नहीं हैं, ये लोग बुराई वाले हैं। ये लोग हिंदू धर्म की जो है बीमारी है, इन्होंने हिंदू धर्म में कोढ़ लगा दिया है। क्योंकि जब तक वर्ण व्यवस्था नहीं खत्म होगी तब तक हिंदू धर्म पवित्र नहीं होगा। और ये लोग इसी में अपनी रोजी और रोटी सेक रहे हैं और आपको लड़ा करके शासन सत्ता के नजदीक बने रहते हैं। और इसमें गलती आपकी और हमारी है, इसलिए हमें और आपको सतर्क रहने की जरूरत है। तो पंथ है, हमारा जो संविधान है वो कहता है पंथ निरपेक्ष, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, न कोई और, पंथ निरपेक्ष। तो जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है तो भैया ये बताओ ईसाई राष्ट्र काहे नहीं बनाओगे? ईसाई राष्ट्र बनाने की अगर बात हो रही है तो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात क्यों ना हो? आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, आपको जेल होना चाहिए जिसने इस प्रकार की व्यवस्था की बात करी है। और ये जेल भेजने की जिम्मेदारी उनकी है जो संविधान का पालन कर रहे हैं, जो संविधान के अनुसार नौकरशाह बन करके बैठे हुए हैं या उस उच्चासीन पद पर हैं जो अपने बल पर काम कर सकते हैं। लेकिन समस्या यहां पर है कि हर व्यक्ति आज अपने पेट पालने के लिए, जो जज हो गया, जो कमिश्नर हो गया, पुलिस वाला हो गया, वो खामखा जोखिम नहीं लेना चाहता है। वो तिरंगा फहरा करके आजकल भारत माता की जय बोल करके राष्ट्रवादी बन जाएगा, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। जो डीजीपी बन गया, जो कप्तान बन गया, जो थाना अध्यक्ष बन गया, उसका धर्म हिंदू धर्म नहीं है, उसका धर्म सिख धर्म नहीं है, उसका धर्म जो है बौद्ध धर्म नहीं है, उसका धर्म ईसाई धर्म नहीं है। उसका धर्म है कि वह अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करे। लेकिन समस्या यहां पर है कि दिमाग में गोबर भरा हुआ है, अपना पेट भरना चाहिए, अपनी चाटुकारिता चलनी चाहिए, देश रहे या जाए। और नहीं तो अगर देश के राष्ट्रवादी हमें बनना है तो साल में एक बार तिरंगा फहरा लेंगे, राष्ट्रवादी का टीका लगा लेंगे और फोटो खिंचवा के चारों तरफ शेयर कर देंगे और खुद को राष्ट्रवादी कहेंगे। आगे है लोकतंत्रात्मक। हमारा संविधान लोकतंत्रात्मक है। अब आप समझ रहे हैं ना, आजकल राजनीतिक पार्टियों का एकाधिकार हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया। मोदी को हटाना इतना आसान काम नहीं है।
आसान काम नहीं है। सबसे पहले तो आपको सुधार करना पड़ेगा। मोदी को वोट नहीं देना है। अगर आपने मोदी को वोट नहीं दिया तो ईवीएम की जो इनकी चोरी है वो ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, पोल बहुत जल्दी खुल जाएगी। लेकिन समस्या आपके अंदर है। आप कहते हो मेरे पास विकल्प नहीं है। अरे विकल्प खड़ा करोगे तभी तो खड़ा होगा कि बना बनाया विकल्प आ जाएगा। अगर बना बनाया विकल्प लेना है तो तमाम नेता जो बीजेपी पैदा, अब देखो केजरीवाल को पैदा कर दिया आरएसएस वालों ने, तो आपने आरएसएस केजरीवाल को चुन लिया। तो केजरीवाल को जब चुन लिया तो केजरीवाल आपके लिए काम करेगा कि आरएसएस वालों के लिए काम करेगा? उन्हीं के लोगों के लिए काम करेगा, आपके लिए नहीं करेगा। इसलिए आपको अपना विकल्प खुद बनाना पड़ेगा और अपने लिए लड़ना पड़ेगा। नेता चुनना नहीं, नेता बनाना है। तब आपके अधिकारों के, आपके संविधान के, आपकी हर प्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। उससे पहले कुछ नहीं। इसलिए लड़ाई बहुत जोर शोर की है। इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है। गणराज्य, गणराज्य का मतलब जनता का राज्य, मोदी का राज्य नहीं, योगी का राज्य नहीं, जनता का राज। जनता जो चाहे वो करे। जनता चाहे तो किसी को उठा दे, जनता चाहे तो किसी को गिरा दे, जनता चाहे तो किसी को राजा बना दे, जनता चाहे तो किसी को प्रजा बना दे। लेकिन आज लगातार आपके अधिकार क्षेत्र से सब उठता जा रहा है। आप लगातार, आप जो है, आपके दिमाग में ये बात आती है, आपके कानों तक ये बात पहुंचती है, लेकिन आप स्टेप नहीं उठाते हैं कि चल यार क्रांति आज से ही। और अगर आज से क्रांति नहीं तो कभी क्रांति संभव नहीं है। ध्यान रखिएगा। बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। अब बताओ, सामाजिक स्वतंत्रता आपको है कि नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता, न्याय मिलना चाहिए, मतलब है सारी चीजें। लेकिन अब वहां पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर मनवादी है, भ्रष्ट है, तो वो आपकी बात को न मानेगा, न आपकी तरीके से चलेगा। तो उसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है और वहां पर ऐसे लोगों को बिठाने की जरूरत है जो वास्तव में संविधान को ही भगवान, संविधान को ही धर्म और संविधान को ही अपना कर्तव्य मानते हो। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान की आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद्दाता इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये आपका संविधान का प्रेमेबल है, मीन्स उद्देशिका है। अब बताओ कि ये जो अराजक तत्व हैं देश के अंदर, वे आपकी संविधान को मानते हैं? और जो संविधान को नहीं मानता है उसके लिए क्या दंड होना चाहिए? उनके लिए दंड होना चाहिए देशद्रोह का, मुकदमा होना चाहिए और उन्हें जेल जाना चाहिए। साथियों, आपको मैं बता दूं, आप वैसे भी जानते होंगे, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका, लेकिन बार बार आप भूल जाते हैं तो मुझे याद दिलाना पड़ता है एक ही चीज को। वैसे एक वक्ता के और एक नेता के जो मतलब क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसके मुख और जुबान से एक बार निकली हुई बात दोबारा नहीं आनी चाहिए। लेकिन हमारा भारतीय समाज इतना पिछड़ा, इतना जो है जागरूक नहीं है कि अगर मैं एक बार उसको बोल दूं तो वो कंसीडर कर सके। इसलिए माफी चाहूंगा, बार बार इस बात को रिपीट करनी पड़ती है। और कहते हैं ना, रसरी आवत जाते हैं सिल पर पड़त निशान। तो हो सकता है कि मेरे बार बार कहने से आपके दिल और दिमाग पर निशान पड़ जाएं और आप लोग अपने उचित मार्ग का अनुसरण करने के लिए बाध्य हो जाएं। साथियों, किसी भी राष्ट्र का जो राजधर्म होता है वह उस देश की संविधान से और उस देश की राष्ट्रीय चिन्ह से, मीन्स सम्राट अशोक की लाट से और उस देश का राष्ट्रीय ध्वज से उसकी पहचान होती है। तो आपको बता दें कि भारत का जो राजधर्म है वो आपकी समानता, एकता, अखंडता पर आधारित आपकी संविधान, सम्राट अशोक की लाट और आपके तिरंगे झंडे से माना जाता है। कहने का मतलब है कि पूरा देश बुद्ध राष्ट्र है। पूरे देश को संचालित किया जा रहा है तो बुद्ध के विचारों से। यह कटु सत्य है। आप मानो ना मानो आपकी मर्जी है, लेकिन एक कटु सत्य है। और मैं बुद्ध का अंधभक्त नहीं हूं। मैं सत्य के मार्ग पर हूं, सत्य का अनुसरण करता हूं, सत्य बातें बोलता हूं। बस अंतर सिर्फ इतना है
कि आप बुद्ध को हल्के में लेते हैं। क्यों हल्के में लेते हैं? क्योंकि बुद्ध ने आपको बता दिया कि शक्ति मेरे में नहीं, शक्ति आप में है। शक्ति मेरे में नहीं, शक्ति आप में है। मेरे तो सिर्फ विचार हैं। और आप क्या मानते हैं? अब अपने को गुलाम मानते हैं, अपने को सेवक मानते हैं। जो बहुत बड़ा बलशाली होगा, तलवार गड़ा सा फावड़ा लेकर खड़ा होगा, उसके सामने जाके माथा टेक देते हैं और ये कहते प्रभु मुझे बचाओ। तो आज तक किसी को किसी प्रभु ने बचाया हो तो मुझे बता देना। कोरोना काल में इतने मारे गए, किसी ने बचाया? एक्सीडेंट में तमाम मारे जा रहे हैं आए दिन, किसी ने बचाया? बीजेपी वाले लगातार ईवीएम की चोरी कर रहे हैं और बेईमानी करके सत्ता में पहुंच रहे हैं, कोई बचाने आ रहा है? कोई बचाने नहीं आ रहा है। तो इसीलिए बुद्ध को आप हल्के में लेते हैं, क्योंकि बुद्ध शांति वातावरण में, एकांत में, शांति प्रिय वे में और बहुत ही सरल स्वभाव में बैठे हुए आपको दिखते हैं। अगर वो तलवार गड़ा सा फावड़ा लेकर के आपको काटने दौड़ते तो अब तक आप बुद्ध की शरण में आ जाते हैं और आप संविधान को भी मान लेते, तब सम्राट अशोक की लाट को भी मान लेते आप। लेकिन अपनी इस अज्ञानता को अब निकालिए, और जिस दिन आपकी अज्ञानता खत्म हो गई उस दिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, बीजेपी का विनाश इस देश से हो जाएगा। और जब तक बीजेपी इस देश से नहीं हटेगी या उसका उद्देश्य इस देश से नहीं हटेगा, तब तक इस भारत देश को शांति नहीं मिलेगी। जिसको जो बीजेपी वाले दिन भर भारत माता की जय, भारत माता की जय चिल्ला रहे हैं ना, वो भारत माता को शांति नहीं दे रहे हैं, भारत माता का कलेजा फाड़ के ले जा रहे हैं। इसलिए भारत माता लगातार जो है वो बिलख रही है, चिल्ला रही है। और आप राष्ट्रपिता नहीं हैं, आप राष्ट्रमाता नहीं हैं, लेकिन आप राष्ट्र के पुत्र हैं। इसलिए राष्ट्रपुत्र की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी माता की रक्षा करने के लिए कदम से कदम मिला करके आगे आएं, और निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। आज नहीं तो कल लगातार आपका प्रयास जारी रहना चाहिए। और मेरा फिर आपसे निवेदन है कि इस प्रकार के जो अराजक तत्व इस प्रकार की चीजें पेपर में लिखवा करके भेज रहे हैं आपके बीच में, इनको कभी भी कंसिडर ना करें और सोशल मीडिया पे शेयर ना करें, मेरा निवेदन है। क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और समाज में ऐसे लोग जो नहीं समझते हैं, वे लोग उनके जो है प्रभाव में आ जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं या उस तरीके से दुष्प्रभावित हो जाते हैं। तो साथियों, काफी समय मैंने आपका ले लिया और लगातार आप सभी लोग बने रहें, तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। पुनः निवेदन करूंगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको शेयर करें। और पेज नया है, सभी लोग फॉलो कर लें और लगातार आपके बीच में हम लाइव आते रहेंगे। तमाम मुद्दे हैं हमारे पास और काम बहुत सारे हैं। व्यस्तता की वजह से मुद्दों को लेकर के पहुंचना बैठना आसान नहीं होता है। इस वजह से मैं बीच बीच में थोड़ा सा गैपिंग हो जाती है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। फिलहाल प्रयास हमारा पूरा रहेगा और जितने भी बीआरपीएन मेरी बात को सुन रहे हैं, जो लोग भारतीय राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ चुके हैं या जुड़े हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि वो लोग शांति से ना बैठें, क्योंकि ये काम अकेला मेरा नहीं है, हम सबका है। भारत माता की रक्षा सुरक्षा और हर अपने भाइयों को, हर जाति समुदाय वर्ग की संरक्षण की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमें मिल करके इसे जो है अशोका राज्य में, स्वर्णिम युग में परिवर्तित करना है और हम लोग अपने लक्ष्य के लिए लगातार आगे बढ़ते रहें। आप सभी का साथ सहयोग प्रार्थनीय है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत और जय संविधान।